नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शुद्धि, इसकी दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके भी आज हम 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, शब्द शुद्धि में तो किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो प्रश्न होंगे ये होंगे आपके जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हिंदी इंग्लिश के टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। सभी टॉपिक्स के हम 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे और जो जीके का आपके पोर्शन है साथ में जो करंट अफेयर है उसके 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों, इससे पहले 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। ये हमारा आज पार्ट 2 होगा वाकई शब्द शुद्धि का। इसमें भी आज हम 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और जल्द ही हमारे जो अगला टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर देखिए जो स विकल्प दे रखा है कौन सा, नृत्यांगना, तो ये शुद्ध है, विकल्प स है यहाँ पर इसका सही उत्तर। अगला 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। अब इनमें से क्या करना है, अशुद्ध शब्द हमें छांटना है। अब देखिए उज्जैनी, तो ये तो शुद्ध है। दूसरा विकल्प देखें ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को दोस्तों ब्रह्म या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर ब्रह्मा को लिखा जाता है ह के नीचे आधा म, फिर ये इस प्रकार से, या तो ब्रह्मा लिखा जाता है या फिर इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो है ये अशुद्ध है, विकल्प ब है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी यहाँ पर चतुश्लोकी ये सही है, प्रकटीकरण ये भी शुद्ध है, विकल्प ब सही उत्तर होगा। अगला 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो अब देखिए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है आपके। अब देखिए पहला विकल्प दे रखा है हमारे सरोजनी। अब ये सरोजनी नहीं होता, क्या होता है सरोजिनी, सरोजिनी। हितैषी यहाँ पर ये सही है, बाकी सरोजनी में ये सरोजनी इसका शुद्ध रूप होगा। और अगला देखिए सौंदर्यता, तो सौंदर्यता में आपके या तो सौंदर्य होगा, या तो क्या होगा सौंदर्य, या फिर सुंदरता, ना कि सौंदर्यता, या तो सौंदर्य या फिर सुंदरता। माननीय नहीं होगा, माननीय होता है, क्या होता है माननीय, ना कि माननीय। अगला स विकल्प शिरीष और शुश्रूषा, तो ये विकल्प है जिसमें दोनों ये जो शब्द दे रखे हैं ये दोनों शब्द शुद्ध है। बाकी जो आपके विकल्प अ और ब में अशुद्धियाँ हैं। तीसरा विकल्प स्वतंत्रोत्तर, अब देखिए स्वतंत्रोत्तर आपके अशुद्ध है, इसमें स्वादिष्ट तो सही है, स्वतंत्रोत्तर को लिखा जाता है सव त्र आधा और योत्तर, इस प्रकार से लिखा जाता है स्वतंत्रोत्तर को। तो जो विकल्प स है ये इसमें दोनों जो शब्द है ये क्या है शुद्ध है। बाकी इसमें सरोजनी में मिस्टेक है, ये दोनों ही गलत है, और इसमें स्वतंत्रोत्तर में आपके मिस्टेक है और शुद्ध रूप यहाँ पे इसका लिख दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा शब्द शुद्धि में क्या चीज़ है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपके प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उसी से आपके प्रश्न हल हो पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, जैसे एक वाक्य शुद्धि है उसमें भी प्रैक्टिस की बेहद ही आवश्यकता है। और एक पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो तो आपको कंफ्यूज करेंगे 100% और उसमें गलत होने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पर्यायवाची शब्द है और ये जैसे शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रश्नों को मिला कर जाइए ताकि आपके एग्ज़ाम में गलत प्रश्न होने की संभावना कम रहे।
और जो मुख्यतः पुराने पर्सन होते हैं, यानी जो पुराने बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प स। अगला 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो इसमें किस में सभी विकल्प है जो अशुद्ध है? देखिए पहला विकल्प, अब मिष्टान दे रहा है तो मिष्टान यहाँ पर पहला ही जो शब्द है विकल्प अ का, ये आपके अशुद्ध है। मिष्ठान होता है, क्या होता है? मिष्ठान। अगला आपके धनाढ़ दे रखा है तो धनाढ़ होता है, क्या होता है? धनाढ़। पड़ोसन दे रखा है, पड़ोसिन होता है, क्या होता है? पड़ोसिन। तो ये जो पहला विकल्प है इसमें तीनों जो शब्द है ये क्या है? अशुद्ध है। तो विकल्प अ ही यहाँ पर सही उत्तर है। और प्रदर्शनी, विशिष्ट, पूज्यनीय ये सही है। अनुग्रह, तदोपरांत, प्रफुल्ल ये भी सही है। भुजंगिनी, वाण्म्य और सांविधानिक ये भी आपके सही है। जो विकल्प अ है इसमें अशुद्ध हैं तीनों शब्दों में, तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, इनमें से सही शब्द है। तो ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सही है? अब देखिए पहला जो विकल्प दे रखा है जुलूस, तो जुलूस नहीं होता है, क्या होता है? जुलूस। शुद्ध शब्द क्या होता है? जुलूस। अगला दे रखा है आपके आप्लावित, आप्लावित यहाँ पर सही है। अगला विकल्प देखें परितोषक, तो परितोषक नहीं होता है, क्या होता है? पारितोषिक। पारितोषिक यहाँ पर शुद्ध शब्द होता है। और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है, क्या होता है? अतिशयोक्ति। तो जो विकल्प ब है यही शुद्ध है, बाकी यहाँ पर इनमें तीनों में अशुद्ध हैं, तो इनके शुद्ध रूप यहाँ पर लिख दिए गए, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ पर एक ही शब्द दे रखा है जो ईर्षा, यहाँ पर ईश्रिया, ईर्षा और ईश्रिया, तो ये कौन सा शब्द है जो यहाँ पर शुद्ध है? तो जो विकल्प ब वाला शब्द ईश्रिया, ये यहाँ पर क्या है? सही है। बाकी तीनों ये जो है गलत है, ब विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर भी। अगला 7 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा वो आपके पहला शुश्रूषा, ये है शुद्ध शब्द, अविकल्प सही उत्तर। अगला 8 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा शब्द है जो सही है? तो देखिए तो पहला ही विकल्प जो दे रखा है आपको, ये शूर्पणखा। कौन सा? शूर्पणखा। जिसके सूप के समान नख हो तो उसे शूर्पणखा कहते हैं। तो अविकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। जिसके नाखून किसके समान हो? सूप के समान। और सूप क्या होता है दोस्तों? सूप मुख्यतः गांवों में उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? गेहूँ या फिर धान होते हैं उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो यहाँ पर अविकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध है? अब देखिए पहला जो विकल्प दे रखा है विद्वता, तो यहाँ पर ये सही है। जीर्ण शीर्ण ये भी सही है। प्रतिद्वंदी ये भी सही है। मल्ल युद्ध नहीं होता, मल्ल युद्ध होता है, क्या होता है? मल्ल युद्ध। तो जो विकल्प द है वो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो जो सही वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द है? अब देखिए यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इस प्रकार से नहीं, प्रतिज्ञा ये शुद्ध रूप होता है यहाँ पर। और तो ये तीनों आपके शब्द तो है अशुद्ध, और आशीर्वाद जो दे रखा है वो यहाँ पर ये सही है। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है विकल्प द उच्चृंखल, तो विकल्प द सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा इनमें से?
अब देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो जो विकल्प अ है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो विकल्प स है वो अशुद्ध है, बाकी निवर्ती, निमिलित और न्योछावर ये तीनों शुद्ध है। तो निरीक्षण को इस प्रकार से नहीं, निरीक्षण में यहाँ पर बड़ी ई यानी दीर्घ ई की मात्रा आती है, तो निरीक्षण को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना यहाँ पर, अब देखिए पहला जो विकल्प देखा है प्रोज्वल, तो प्रोज्वल को इस प्रकार से नहीं, ये शुद्ध रूप होता है प्रोज्वल का। प्रतिच्छवि, तो यहाँ पर च छ का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है, च के साथ संधि संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है, तो प्रतिच्छवि, च का आगमन हो जाता है छ के साथ, तो प्रतिच्छवि को इस प्रकार से लिखा जाएगा। और पार्वत्य नहीं, यहाँ पर होता है ये परवर्त्य, क्या होता है परवर्त्य, तो ये भी आपके अशुद्ध है। तो जो सही शब्द है वो है प्रासंगिक, तो विकल्प द है जो सही से है, बाकी यहाँ पर जो अशुद्ध है ये प्रोज्वल, प्रतिच्छवि और पार्वत्य, इनका शुद्ध रूप यहाँ पर लिख दिया है। अगला 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए पहला सदुपदेश, ये सही है, सम्मुख ये भी सही है, या सौहार्द्र ये नहीं होगा, तो इसको कैसे सौहार्द इस प्रकार से लिखा जाता है सौहार्द को। सर्जक ये भी आपका सही है, तो जो विकल्प स है ये विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? देखिए बुद्धिमत्ता ये सही है, प्रतिपादिक ये भी सही है, और धात्व्य, धात्व्य नहीं ध्यात्व्य होता है, क्या होता है ध्यात्व्य, तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। और तथ्यान्वेषण ये भी सही है, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। ये शब्द अशुद्ध है, धात्व्य नहीं ध्यात्व्य होता है, क्या होता है ध्यात्व्य। अगला 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द कौन सा है, सॉरी यहाँ पर अशुद्ध शब्द। तो प्रश्नों को देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। तो अशुद्ध और शुद्ध में हमें पूछ अशुद्ध का लिया जाता है, जिसी प्रकार से मैंने अभी गलत पढ़ा और हम कर देते कुछ और है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना होगा। अब देखिए आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो विकल्प जो पहला दे रखा अभयारण्य, तो अभयारण्य किसी प्रकार का कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होता है अभयारण्य, यानी ऐसा अरण्य जहाँ पर किसी प्रकार का भय ना हो, ऐसा जंगल जहाँ किसी प्रकार का भय ना हो, वो होता है अभयारण्य। और तो अभयारण्य का जो शुद्ध रूप है ये यहाँ पर है। बाकी अंतर्धान, कवित्री और उजट्टिका ये आपके तीनों सही है। अभयारण्य है ये आपके अशुद्ध है, तो जो यहाँ पर ये लिख रखा है ये आपके शुद्ध रूप होगा, तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अगर पहले विकल्प पर नज़र डालें तो इसको जगत जननी, तो ये तो आपके यहाँ पर शुद्ध लग रहा है। रीत्यानुसार भी देखिए, रीत्यानुसार यहाँ पर गलत है, रीत्य अनुसार होगा, रीत्य अनुसार। और वृद्धिकरण, तो वृद्धिकरण भी यहाँ पर इस प्रकार से दीर्घ ई की मात्रा आएगी वृद्धिकरण में। और पित्रानुपति नहीं, पितृनुपति होता है, क्या होता है पितृ अनुपति। तो देखिए दोस्तों, तो हमारी प्रश्न ही गलत है। क्या यहाँ पर शुद्ध शब्द की पहचान करनी है हमें?
तो तीनों तो ये आपके अशुद्ध है, तो जो अविकल्प है वो आप पर सही है, यानी जो शुद्ध है इसकी हमें पहचान करनी है, ना कि अशुद्ध की। तीनों तो ये आपके अशुद्ध है। रीत्यानुसार नहीं, रीत्यनुसार होता है। वृद्धिकरण नहीं, वृद्धिकरण होता है। और पित्रानुपति नहीं, पितृनुमति होता है। तो जो अविकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है जो शुद्ध है? तो किस में है जो सभी विकल्प वो शुद्ध है? अब देखिए, पहला विकल्प राजनीतिक, तो राजनीतिक नहीं होता है। वैसे हम दैनिक जीवन में राजनीतिक शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है। जो सही शब्द होता है वो दोस्तों इसके पीछे अब देखिए एक प्रत्यय लगा है। क्या, कौन सा प्रत्यय लगा है? एक प्रत्यय। तो ये जो शब्द होता है ये होता है राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक। तो ये आपके राजनीतिक नहीं, राजनीतिक होता है। वृद्धि और लावण्य ये यहाँ पर सही है। व्यावसायिक, व्यवसायिक होता है। और वियतनाम और विशिष्ट, आगे देखें तो विभीषण, शिरीष और शाबाश। तो शाबाश को इस प्रकार से नहीं, शाबाश ये इस प्रकार से लिखा जाता है। श्रीमती, श्रीमती में बड़ी ई आती है, ध्यान रखिएगा। जो स्त्री सूचक शब्द होते हैं उसमें हमेशा बड़ी यानी दीर्घ ई की आती है। सुबह सी यहाँ सही है। वधु भी यहाँ पर से देंगे, यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो ये भी आपके सही है। तो जो विकल्प क्या है, हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। यहाँ पर किन में जो है सभी शब्द शुद्ध है। तो विकल्प ब है, यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध है। बाकी में किसी न किसी में कोई ना कोई मिस्टेक। राजनीतिक यहाँ पर गलत है, यहाँ पर शाबाश गलत है और यहाँ पर श्रीमती गलत है। तो विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? नभेमंडल ये सही है। सिरोपीड़ा, सिरोपीड़ा नहीं, विसर्ग संधि है इसमें, और ये होगा सिरह पीड़ा। क्या होगा? सिरह पीड़ा। तो जो विकल्प ब है ये अशुद्ध है। प्रतिच्छाया ये सही है। सम्मुख ये भी सही है। तो विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिनमें अशुद्धि है? अब देखिए, पहला विकल्प प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर को इस प्रकार नहीं, यहाँ पर लघु ई ऊ के लघु ई की मात्रा आती है यहाँ पर, तो ये शुद्ध रूप होगा यहाँ पर प्रत्युत्तर। अनन्योपाय ये सही है। षडानन ये भी सही है। और मंत्रोच्चार ये भी आपके सही है। तो प्रत्युत्तर है, इसमें अशुद्धि है। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। व्यावसायिक सही है यहाँ पर ये। और संसारिक, संसारिक यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या होता है? सांसारिक, क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा? एक। और एक प्रत्यय आपको पता होगा दोस्तों कि पहले जो शब्द होता है उसके साथ छेड़खानी करता है। तो यहाँ पर सांसारिक होगा। क्या होगा? सांसारिक। व्याकुल ये सही है। सौंदर्य ये भी सही है। तो जो विकल्प ब है ये सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला देखिए, तो पहला ही यहाँ पर अशुद्ध है। तो निजी, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आएगी। निष्कर्मण यहाँ पर सही है। निकस, निकस नहीं होता, निकस इस प्रकार से लिखा जाता है। और निमग्न यहाँ पर लघु ई नहीं, लघु ई की मात्रा आएगी निगम निमग्न में, ना कि दीर्घ ई। यहाँ पर दीर्घ लगी है, दीर्घ ई नहीं, लघु ई की यहाँ पर मात्रा आएगी। तो जो विकल्प ब है, यानी कि हमें यहाँ पर भी शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी।
तो निष्कर्मण है जिसमें क्या है, ये शुद्ध है आपके, बाकी ये तीनों हैं जो अशुद्ध है। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का अब यहाँ पर चयन करना है। तो अब यहाँ पर भी अशुद्ध नहीं होगा, तो मिसप्रिंट है थोड़ा दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों में। ये शुद्ध शब्द की पहचान करनी इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो जो शुद्ध शब्द है वो है निर्दर्शन, जो अविकल्प है ये यहाँ पर शुद्ध रूप होगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो जो इंजन दे रखा है ये यहाँ पर अशुद्ध है। इंजन को इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर दीर्घ नहीं आती, तो जो स विकल्प है वो सही उत्तर होगा। अगला है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो मृत्युंजय को अब किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जो मृत्युंजय लिखा जाता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे ये सभी शब्द गलत है, लेकिन जो द विकल्प दे रखा है यहाँ पर मृत्युंजय आधा त आएगा, ध्यान रखिएगा, आधा त आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट भी है यहाँ पर। तो दो विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है इसकी हमें पहचान करनी है। तो चारुता पहला विकल्प ये सही है। दूसरा चातुर्यता, तो चातुर्यता होती नहीं है, क्योंकि य प्रत्यय के साथ जो ये य प्रत्यय होता है इसके साथ क्या ता नहीं होता है। अब देखिए, या तो होगी क्या चतुरता, या तो होगा चतुरता या फिर होगा चातुर्य, क्योंकि ध्यान रखना हमेशा कि य के साथ त प्रत्यय कभी नहीं आता। तो जो ब विकल्प है ये यहाँ पर आपके अशुद्ध है। बाकी चिन्हगारी ये सही है, चिकित्सा ये भी सही है। तो ब विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न, शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए कौन सा है। पहला विकल्प देखिए निर्लोभ, तो ये निर्लोभ भी नहीं होता, ये क्या होता है, निर्लोभ होता है। प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में ये द्विज नहीं आता, प्रज्वलित। और दंपति भी यहाँ पर गलत है। दंपति को इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रकुपित, तो प्रकुपित यहाँ पर क्या है, शुद्ध है। तो जो द विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब देखिए पहला विकल्प में शुद्ध शब्द कौन सा है, समूहनयन। अब देखिए जो पहला ही विकल्प जो दे रखा है आपके, ये यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। समूहनयन को इस प्रकार लिखा जाएगा। दूसरा है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन है ये यहाँ पर सही है। तीसरा बात करें मिष्टान, तो मिष्ट प्लस अन, तो क्या बनेगा, मिष्टान। तो ये भी आप पर आपके अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप यहाँ है स्तनपान। स्तनपान नहीं, स्तन्यपान होता है। क्या होता है, स्तन्यपान। तो ब विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। स्वावलंबन है जो शुद्ध है, बाकी यहाँ पर अ, स व द में तीनों में अशुद्धियाँ हैं। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो शुद्ध है।
तो पहला विकल्प देखिए कुटुंब, तो कुटुंब सही है। मैथिली, तो मैथिली नहीं होता है, क्या होता है मैथिली। आगामी नहीं होता है, क्या होता है आगामी। और गौरव में यहाँ पर दीर्घ ओ की मात्रा आएगी, गौरव इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जो अविकल्प है यह आपके शुद्ध है, बाकी जो तीनों हैं ये क्या है अशुद्ध। अगला 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है जो शुद्ध है। अब देखिए 32 नंबर अच्छा प्रश्न है, कौन सा है जो यहाँ पर आपके शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। पहला देखिए विकल्प स्वादिष्ट दे रखा है, तो स्वादिष्ट यहाँ पर अशुद्ध है, स्वादिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। शुश्रूषा ये सही है, संदीपनी ये सही है, और सम्यक ज्ञान ये भी सही है यहाँ पर। तो जो ब विकल्प है यहाँ पर इन दोनों जो शब्द दे रखे हैं ये सही है। सृष्टा, सृष्टा को इस प्रकार से नहीं, सृष्टा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि सृष्टा होता है। और शूर्पणखा ये यहाँ पर सही है। निष्णांत को इस प्रकार से नहीं, निष्णांत इस प्रकार से लिखा जाएगा। विपदलीन नहीं, विपल्लीन होता है, विपल्लीन यहाँ पर आधा ल है और लीन। तो जो ब विकल्प है वही यहाँ पर सही उत्तर है, बाकी यहाँ पर सभी में अशुद्धियाँ हैं। अगला 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है। पहला विकल्प जगत चाती। अब देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करें तो जगत प्लस शांति, तो यहाँ पर त है व्यंजन संधि, त के स्थान पर च का आगमन हुआ और स छ में परिवर्तित हुआ, तो ये तो आपके क्या है शुद्ध है। प्रतिष्ठान देखिए यहाँ पर, तो प्रति प्लस स्थापन, तो स्था में बदल गया, तो ये भी आपके सही है। दीवा रात्रि, अब देखिए दीवा रात्रि नहीं होता है, क्या होता है दीवारात्र, क्या होता है दीवारात्र। और निस्वार्थ निस्वार्थ ये आपके यहाँ पर सही है। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही विकल्प है, सही उत्तर यही है। तो दीवारात्र होता है, क्या होता है दीवारात्र, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला यूथ सही है, यद्यपि ये भी सही है। रागनी नहीं होता, रागिनी होता है, क्या होता है रागिनी, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। लोहित ये भी आपके सही है, बाकी रागनी नहीं रागिनी होता है। अगला 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अब पहला विकल्प देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रेयसी, तो प्रेयसी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यही आपके अशुद्ध है। आगे देखिए भुजंगी, भुजंगिनी होता है, भुजंगिनी होता है, भुजंगिनी। श्वेतांगी, तो यहाँ पर श्वेतांगी आपके सही है, और श्वेतांगी को भी इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि इस प्रकार से। तो ये सभी शब्द ये लगभग यहाँ पर है जो क्या है अशुद्ध है। त्रिनयनी नहीं, त्रिनयना होता है, त्रिनयना। तो अब देखिए जो स विकल्प है उसका भी शुद्ध रूप यहाँ पर ये होगा। ये सभी शब्द है जो अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो जो अगर शुद्ध का कहते और शुद्ध में भी अगर ये वाला शब्द होता तो ये यहाँ पर शुद्ध होता, बाकी ये सभी शुद्ध है। अगला 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। अब इनमें सभी शब्द शुद्ध किस में है। अब देखिए राजनीतिक, तो राजनीतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है, इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। वृद्धि लावण्य ये यहाँ पर सही है। मैत्री, मेघाच्छन्न और विशिष्ट, ये तीनों विकल्प है जो कि क्या है शुद्ध है। और यहाँ पर विभीषण,
श्री शाबाश, यहाँ पर शाबाश ये वाला स आएगा पीछे। और श्रीमती में भी है श्रीमती, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ब विकल्प है जो यहाँ पर सही है, तीनों विकल्प इसमें सही है। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वर्तनी है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें अशुद्ध वर्तनी है? पहला देखिए विकल्प सन्निहित, तो सम प्लस निहित से बना, जिसमें सन्निहित ये शब्द बना सम प्लस निहित से। तजन्य की बात करें तो तत् प्लस जन्य से बना, जिसमें त ज में परिवर्तित हो गया। और ये भी सही है। और जो स विकल्प है वाग्दिधर्तता, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि अशुद्ध हमें पूछा था। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर वाक प्लस विदग्धता, तो ये मिलके क्या बनेगा? वाग्दिगधता। तो जो स विकल्प है ये अशुद्ध है। देविक बना है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देव प्लस एक से, देव प्लस एक से। तो जो स विकल्प है इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा क्या? वाग विदग्धता। तो ये यहाँ पर शुद्ध रूप होगा। बाकी तीनों हैं जो क्या है शुद्ध है, और स विकल्प है वो अशुद्ध है। यहाँ पर ये शुद्ध रूप है, स विकल्प सही उत्तर। अगला 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर चुनाव करना है। पहला देखिए आजीविका सही है, चिह्न ये भी यहाँ पर सही है, नौकरी ये भी सही है, दुरावस्था, तो दुरावस्था द विकल्प है ये, दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर अशुद्ध है, दुर्वस्था इसका शुद्ध रूप होगा। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ऐहिक सही है, यहाँ पर ऐतराज ये भी सही है, उद्योगीकरण तो स विकल्प है जो अशुद्ध हो जाएगा। क्या होता है? औद्योगीकरण, तो स विकल्प सही उत्तर। औषधि ये भी यहाँ पर सही है, तो स विकल्प है जो अशुद्ध है। उद्योगीकरण नहीं होता, क्या होता है? औद्योगीकरण। अगला 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अब देखिए इसमें किसमें सभी शब्द है जो शुद्ध है। 40 नंबर प्रश्न, पहला विकल्प देखिए सुलोचिनी, सुलोचिनी नहीं सुलोचना होता है। कामायिनी नहीं कामायनी होता है यहाँ पर। और हित भागिनी नहीं हित भाग्या, और दिगंबरी नहीं दिगंबरा। शर्मिला में दोस्तों यहाँ पर दीर्घ ई आएगी इस प्रकार की, शर्मिला। और अरितिमा में भी यहाँ पर री में दीर्घ ई। और आरोग्यता नहीं होती आरोग्य। और एकत्रित नहीं एकत्र। आगा निर्धनी नहीं निर्धन। धुआं यहाँ पर ये चंद्रबिंदु यहाँ पर नहीं आ के ऊपर आएगा। और बद्रीनाथ में ये द नहीं आएगा, र के साथ ई की मात्रा आएगी बद्रीनाथ। द्वारिका नहीं द्वारका, द्वारका होता है। तो यहाँ पर तीनों में है, अ ब स में अशुद्ध है। तो द विकल्प ज्योत्सना उज्जैनी मेंढक और एहसास यहाँ पर है, ये सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है थोड़ा, इसमें ज़्यादा शब्द दे रखे थे इस कारण से। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए पहला जो विकल्प दे रखा है ग्रसित नहीं, क्या होता है? ग्रस्त। तो पहला ही जो है वो यहाँ पर अशुद्ध है। और अगला बात करें तस्तरी सही है, त्यौहार ये भी सही है, तूफान ये रेफ के साथ लगा हुआ नीचे ये भी सही तूफान। तो जो अविकल्प है वो सही उत्तर है यहाँ पर, ग्रसित नहीं ग्रस्त इस प्रकार से लिखा जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है?
देखिए केंद्रीकरण सही है, कार्पण्य ये भी सही है, कुआं तो कुआ लिखा जाता है, यहाँ पर आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, किंचित ये भी यहाँ पर सही है, तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध वर्तनी के हैं? तो कौन से विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध वर्तनिक है? पहला विकल्प देखिए श्रेयस्कर और पुष्मान, तो ये पहला विकल्प ही है जिसमें दोनों शब्द है वो शुद्ध है। यहाँ पर देखिए पुरचरण, तो ये जो है ये यहाँ पर अशुद्ध है। अब देखिए पुरह प्लस चरण, ये बनेगा किसमें? पुरस्चरण में, तो ये यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा। और बहिष्कृत यहाँ पर आपके सही है, प्रच्छन्न ये सही है। और अनुसंगी में ये स नहीं आता, अनुसंगी, अनुसंगी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, विपदलीन, विपल्लीन होता है ना कि विपदलीन, विपल्लीन और कुमुदिनी, तो ये सभी तो यहाँ पर सही है। तो जो उत्तर होगा वो हमारा होगा विकल्प अ, ये दोनों शब्द शुद्ध है, बाकी किसी न किसी प्रकार से अशुद्ध है। अगला है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? ऊहापोह सही है, उल्लिखित सही है, अन्विष्ट ये भी सही है, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में यहाँ पर दीर्घ ओ की मात्रा आएगी, अक्षोहिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा, द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है, दुनिया में इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, या के ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा, दुशासन नहीं होता है, दुशासन होता है, और दुस्वप्न, तो दुस्वप्न है जो शुद्ध है। दर्दिला कहाँ होता है? दर्दनाक होता है, क्या होता है? दर्दनाक, दर्दिला यहाँ पर अशुद्ध है, तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। दुस्वप्न है जो क्या है? शुद्ध रूप है। और दुस्वप्न में भी दोस्तों यहाँ पर न प के साथ ही आएगा, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए। तो अशुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पर कौन सा है? 46 नंबर, तो देखिए पिशाचनी, तो पहला ही विकल्प है, पिशाचनी नहीं पिशाची होता है, पिशाचनी होता ही नहीं है शब्द ही, तो विकल्प ही यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। पर्यवेक्षण, परि प्लस अवेक्षण से बना, निष्कर्मण निश प्लस कर्मण से बना, ये भी सही है। दुशासन, दुशासन दुह प्लस शासन से बना दुशासन, ध्यान रखिएगा, दुह प्लस शासन से ये बना दुशासन। निस प्लस कर्मण से बना निष्कर्मण, और परि प्लस अवेक्षण से बना ये पर्यवेक्षण। तो जो पहला विकल्प है अ, ये यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी तीनों क्या है? शुद्ध है। और इसका जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा? पिशाची, ना कि पिशाचनी। अगला 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अब देखिए कौन से विकल्प में है जो सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। बीमारी, तो बीमारी में ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, बलिष्ठ यहाँ पर सही है। प्रलयंकर, प्रयुक्त ये सही है। दिनांक, दिनांक में ये दिनांक ना कि चंद्रबिंदु आएगा। औदार्यता नहीं होता है, औदार्य होता है, क्या होता है? औदार्य। तो जो स विकल्प है इसमें ये सभी शब्द यानी दोनों शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। सम्यक दर्शन और स्वतंत्रोत्तर ये यहाँ पर सही है। तो जो हमें क्या कह रहा है? सभी शब्द का पूछा था, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, बलिष्ठ यहाँ पर सही है। तो जो सभी है अशुद्ध वो है विकल्प स में। अगला 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द है इनमें से जो शुद्ध है? पहला देखिए बुद्धि मानता, तो बुद्धि मानता नहीं होता है, क्या होता है? बुद्धिमता। प्रतिद्वंद्व, तो प्रतिद्वंद्व को इस प्रकार से लिखा जाएगा। भ्रकुटी में यहाँ पर दीर्घ ई नहीं, लघु ई की मात्रा आएगी, भ्रकुटी। और मानवीकरण, तो मानवीकरण यहाँ पर है जो सही है, बाकी यहाँ पर तीनों अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध रूप ये होंगे। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न,
शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द जो है वो है क्या, रीति अनुसार, वो है विकल्प ब में, जो कि बना है रीति प्लस अनुसार से, जो बना है क्या, रीति अनुसार। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। तो सभी शब्द, पहला विकल्प देखिए, चिन्हगारी को इस प्रकार से नहीं, चिन्हगारी इस प्रकार से लिखा जाएगा। पक्षीगण ये नहीं होता है, ये होता है पक्षी गण। और प्रफुल्ल, प्रफुल्ल को इस प्रकार लिखा जाएगा, ना कि प्रफुल्लित। प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता। बाकी भावाविष्ट एकार्थ में जनार्दन सही है। हरिचा, विदुदय और लघुत्तर, लघुत्तर तर होता है लघुत्तर। मत्स्येंद्र, प्रेमोन्मत्त और अध्यक्षर। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। चिन्हगारी को इस प्रकार लिखा जाएगा, पक्षीगण को इस प्रकार, प्रफुल्लित नहीं प्रफुल्ल होता है। तो अविकल्प है जो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे शब्द शुद्धि के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, और अच्छे लेवल के, बेहद ही हार्ड जो लेवल होता है दोस्तों, उस लेवल के ये प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाईकोर्ट LDC के टॉपिक वाइज पूरे सब्जेक्ट के दोस्तों वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगे। जल्दी टॉपिक कवर करते ही हम मॉडल पेपर की भी चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल साबित होगा। तो और किसी भी प्रकार की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा चैनल दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।